दोस्तों, हमारे बहुत से व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई है कि उन्हें वी लुकअप और एच लुकअप में एग्जैक्ट डिफरेंस चाहिए और वो किस प्रकार से काम करता है ये भी उन्हें चाहिए। तो वी लुकअप पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, आप वहां पे भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको दोनों फंक्शंस का कंपैरिजन जानना है तो आपके लिए ये वीडियो बेस्ट है। अब ध्यान से सुनिए, वी लुकअप क्या करता है। वी लुकअप एक फंक्शन है। वी लुकअप फंक्शन का काम है कि आपको वो हॉरिजॉन्टल डेटा निकाल के दे देगा। अभी हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया? अगर आप यहाँ पे रोनी का इनपुट देंगे और इस एरे को सिलेक्ट करेंगे और आप कहेंगे कि मुझे कॉलम नंबर 2 का आउटपुट दे दो, तो रोनी के आगे 2 नंबर पे क्या आएगा? मैथ। अगर वो कहेगा, आप कहेंगे कि मुझे कॉलम नंबर 3 का आउटपुट दे दो, तो रोनी के आगे कॉलम नंबर 3 क्या आएगा? इंग्लिश। इंग्लिश के 76 मार्क, तो यहाँ पे 76 आउटपुट आएगा। अब आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे कॉलम नंबर पहले से टाइप करके रखे। तो वी लुकअप जो फॉर्मूला है उसके नाम में तो वी है, लेकिन वो काम करता है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे, इस तरह, ये जो एरो है ये हॉरिजॉन्टल है। समझ गए आप? अभी मैं आपको VLOOKUP फंक्शन लगाना सिखाता हूँ। VLOOKUP फंक्शन जो है वो लगाना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? जैसे भी कोई भी फंक्शन रहता है तो उसके लिए आपको इज इक्वल टू लिख के फंक्शन का नाम टाइप करना है। तो यहाँ पे हम VLOOKUP टाइप करेंगे। लुकअप। अब यहाँ पे ये कैपिटल हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, इसमें कोई आपको डरने की बात नहीं है, आपको कुछ टेंशन लेने की बात नहीं। अब आप अगर कंफ्यूज हो गए कि VLOOKUP में पहला एंट्री क्या देना है, तो आप जानते हैं कि हर फंक्शन का जो है वो खुद का एक फॉर्मेट होता है, वो उसी हिसाब से डेटा मांगता है। अगर वो अपने उसी हिसाब से डेटा दिया तो ही वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे भी लुकअप लिखा तो वो बोलेगा कि लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू वो पूछेगा कि मैं किसको रेफर करूँ, कहाँ से इनपुट लूँ। तो आप कहेंगे कि मैं यहाँ से इनपुट ले लो भाई तुम। चलो ठीक है। उसके बाद आप वो कहेगा कि कौन से डेटा में मैं ढूंढूं, तो आप कहेंगे कि इस वाले डेटा में तू ढूंढ के दे दे। अब वो पूछेगा कि कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे मैं इसको कॉमा दे देता हूँ। अभी देखिए, पहले उसने लुकअप वैल्यू पूछा था, ये आई5 हमने दे दिया। आई5 मतलब ये वाला। अब उसने कहा कि टेबल अरे का मतलब ये हो गया कि कौन सा रेंज। अब उसके बाद वो पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी मुझे मान लो इंग्लिश के नंबर चाहिए, तो इंग्लिश का कॉलम नंबर क्या है? इस डेटा को मैंने सिलेक्ट किया है, तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया। तो इंग्लिश के नंबर के लिए मैं थर्ड टाइप करूंगा, कॉमा 3। और एग्जैक्ट मैच के लिए कॉमा 0। तो फिर हम इसको एंटर कर देंगे। अब वो दे रहा है एरर। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि आपने कुछ इनपुट दिया ही नहीं। अभी मैं यहाँ पे रोनी सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने रोनी सिलेक्ट कर लिया। अभी रोनी के इंग्लिश में कितने मार्क आए हैं? देखिए 76। अभी मैं यहाँ पे मयंक सिलेक्ट करता हूँ। मयंक के कितने आए हैं? 77। अभी मैं यहाँ लेता हूँ रैंडमली कोई भी, मान लो अनिकेत। अनिकेत के कितने आए हैं? 89। देख रहे हैं आप? तो इस हिसाब से VLOOKUP फंक्शन काम करता है। अभी बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये मैंने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है कैसे बनाई है। मतलब यहाँ पे मैं एरो टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे कैसे आ रहा है। यहाँ पे मैं अगर कुछ अलग ही नाम टाइप करूँ, मान लीजिए मुझे यहाँ पे गुलशन नाम टाइप करना है, गुलशन, जो कि इस लिस्ट में है ही नहीं, तो ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा के रखा है। अब ये डेटा वैलिडेशन क्या होता है, उसके लिए आप हमारी डेटा वैलिडेशन की वीडियो देख लीजिए। समझ गए आप? यहाँ पे पीयूष है। पीयूष के देखिए, पीयूष के मेरे मैंने 78 ना, 3 नंबर का कॉलम सिलेक्ट किया है, इसलिए 78 आया। अब आपका कहना है कि नहीं भाई, पीयूष के मुझे केमिस्ट्री के नंबर जानने हैं। पीयूष के केमिस्ट्री के नंबर, केमिस्ट्री का कॉलम नंबर क्या है? 5। तो मैं यहाँ पे 3 को 5 करता हूँ। अब आप बताइए पीयूष की केमिस्ट्री में कितने आए हैं? जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि पीयूष की केमिस्ट्री में 70 आए हैं। अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, देखिए पीयूष की केमिस्ट्री में 70 आ गए। अब मैंने नवनीत लिया, नवनीत की केमिस्ट्री में कितने आए भाई? 95। देखिए 95 आउटपुट आ गया। तो वी लुकअप इस प्रकार से काम कर सकता है। तो वी लुकअप का एक फंक्शन आप समझ लीजिए, वी लुकअप के नाम में भले ही वी आ रहा है, लेकिन वो डेटा जो है आपको हॉरिजॉन्टली निकाल के देता है। अभी वी लुकअप फंक्शन को ही आप पलट दीजिए। पलट दीजिए का मतलब क्या होता है कि अभी मुझे डेटा चाहिए वर्टिकली। समझ गए आप? कैसे? देखिए, यहाँ पे मैंने मयंक लिखा था, तो उसके सामने कौन से नंबर वाले कॉलम का मुझे आउटपुट चाहिए वो मुझे पता चला था, तो यहाँ पे आ गया। अभी मैं यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखूंगा और उसके नीचे कौन से नंबर वाले रो का कॉलम आउटपुट चाहिए वो मुझे पता चलेगा। कैसे? इज इक्वल टू एच लुकअप। जैसे मैंने आपको समझाया है, डरने की कोई बात नहीं। अगर आपको कोई फंक्शन नहीं आता है तो आप यहाँ पे देखिए लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू पे यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। ओके। उसके बाद आप दे देंगे रेंज। उसके बाद आप दे देंगे कॉलम नंबर, सॉरी रो नंबर। रो नंबर मतलब क्या? मुझे केमिस्ट्री में पीयूष के मार्क्स चाहिए। केमिस्ट्री में पीयूष के मार्क्स चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो पीयूष का नंबर क्या है ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपका रो नंबर मेंशन करके रखा है। पीयूष का नंबर है मेरा 6, 6, 6, 0, ब्रैकेट क्लोज।
अब यहाँ पे एरर आया, क्यों एरर आया है? क्योंकि हमने इनपुट नहीं दिया। अभी मुझे बायोटेक बायोटेक के मार्क चाहिए, पीयूष के। बायोटेक के पीयूष के मार्क्स कितने आए? 91। समझ रहे हैं आप? अब यहाँ पे मैं करता हूँ इंग्लिश के पीयूष के मार्क्स चाहिए, कितने आए? 83 आए हैं। सॉरी, इंग्लिश इंग्लिश ये है 78। देखिए, इंग्लिश पीयूष के 78 आ गए। अब बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे मैंने जो कॉलम नंबर लिखा है वो मैं मतलब मैंने कैसे डिसाइड किया है। अब यहाँ पे तो 3 नंबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 नंबर आ रहा है। पीयूष का नंबर यहाँ पे आपने 6 सिलेक्ट किया है, तो पीयूष का नंबर तो यहाँ पे 8 लिखा है और आपने यहाँ पे 6 लिखा है। तो कैसे डिसाइड होता है? देखिए, आपका जरूरी नहीं ना कि कॉलम कहीं पे भी हो। देखिए, कॉलम आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो उस केस में आपका फर्स्ट कॉलम हमेशा ए नहीं रहेगा। फर्स्ट कॉलम आपका वो रहेगा जहां से आपने डेटा स्टार्ट किया है सिलेक्ट करना। देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया है ना, इसलिए ये कॉलम फर्स्ट रहेगा। यहाँ से स्टार्ट किया, इसलिए ये रो सेकंड रहेगा, ये रो थर्ड रहेगा, ये रो फोर्थ रहेगा। अभी देखिए, यहाँ पे मैंने 5 सिलेक्ट किया है तो केमिस्ट्री का आउटपुट दे रहा है। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखा जाए तो फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है और सिक्स्थ ये है। तो जो डेटा आपने सिलेक्ट किया है उसमें कौन सा कॉलम है, उस हिसाब से वो काम करता है। तो वी लुकअप और एच लुकअप में आप मेजर डिफरेंस समझ गए हैं। वी लुकअप जो है वो हॉरिजॉन्टली डेटा निकाल के देता है, और एच लुकअप जो है वो वर्टिकली डेटा निकाल के दे देता है। अब इसमें बहुत से फंक्शन जो है उसको हमने मैन्युअली टाइप किया है। देखिए, यहाँ पे J5, वी लुकअप फंक्शन में हमने J5 मैन्युअली टाइप किया है क्या? नहीं, यहाँ पे हमने उसको रेफरेंस दिया है। रेंज भी हमने मैन्युअली टाइप नहीं की है, ये भी हमने रेफरेंस दिया हुआ है। अब इसके बाद ये 5 जो है वो हमने मैन्युअली टाइप किया है। क्यों? क्योंकि मुझे केमिस्ट्री का आउटपुट चाहिए। अगर यहाँ पे मैं आउटपुट में केमिस्ट्री लिख रहा हूँ, यहाँ पे केमिस्ट्री, तो यहाँ पे 95 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं फिजिक्स करूंगा, फिर भी 95 रह रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने इस 5 को डायनेमिक या एटोमेट नहीं किया है। किस के हिसाब से? सब्जेक्ट के नाम के हिसाब से, इसीलिए ये चेंज नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम नया फंक्शन सीखेंगे, मैच फंक्शन। वो हम अगले वाले वीडियो में सीखेंगे। अब यहाँ पे भी इंग्लिश को हमने किया है, लेकिन उसका जो रो नंबर है पीयूष वाला, 6 नंबर क्या है? पीयूष। इसको हमने यहाँ पे अगर मैं पीयूष लिखूंगा और यहाँ पे सब्जेक्ट नेम लिखूंगा इंग्लिश, सब्जेक्ट नेम, तो ये 78 है। अगर यहाँ पे पीयूष को मैं पायल कर रहा हूँ तो मार्क्स चेंज हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। तो इसको ऑटोमेट करने के लिए हम एक मैच नाम का फंक्शन सीखेंगे। इस जो 6 डिजिट को ऑटोमेट करने के लिए हम मैच नाम का फंक्शन सीखेंगे। तो आइए, आज मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपको वी लुकअप और एच लुकअप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें बिना झिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।